बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है समर वेकेशन का इख्तिताम हो रहा है। अदारा हाजा ने आपके लिए लेक्चर रिकॉर्डिंग का इनेकाद किया है ताकि आपको लेक्चर्स आपके ग्रुप में सेंड किए जाएं और आप उन लेक्चर्स को रीड करें और उसकी प्रिपरेशन करने के बाद यूँ ही कॉलेज ओपन हो और फर्स्ट वीक में इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि डे बाई डे जो है लेक्चर्स आपको सेंड किए जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर, आप उसको 100% उसको तैयार करने की कोशिश करें। जिस जो हमारा जो आज का लेक्चर है जिसके अंदर हमने जो डिसाइड किया चैप्टर नंबर 10 है, जहाँ से हमने सिलेबस को वाइंड अप किया था वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है इसके अंदर हमने दो चीज़ों को रीड करना होगा। फर्स्ट वन हम इनपुट को रीड करेंगे, सेकंड वन जो है हम आउटपुट को रीड करेंगे। जिस जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो आपको प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट को सामने रखना होता है। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे फर्स्ट वन वहाँ पे जो प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें पहले इनपुट फंक्शन को यूज़ किया जाता है या इनपुट फंक्शन को यूज़ किया जाता है या बोथ को यूज़ किया जाता है। अब जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें दोनों की रिक्वायरमेंट लाजमी है। तो लिहाजा ये चैप्टर सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप इसकी बेसिक कंसेप्ट को चैप्टर नंबर 10 में अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं, उसको बेसिक आर्टिकल को आप अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं, फिर हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग करना जो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर होगा ईजी हो जाएगा। हमारी बेस बन जाएगी जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ों को रीड करेंगे। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उनमें हम इनपुट फंक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इनपुट फंक्शन के लिए वैल्यू कैसे देंगे और आउटपुट फंक्शन से वैल्यू को वापस कैसे हासिल करेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाता है। स्टैंडर्ड इनपुट उस टर्म्स को कहते हैं जिसके जरिए हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उस स्टैंडर्ड टर्म्स के अंदर जिसके जरिए हम डाटा को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे पास कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के जरिए हम क्या काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट, डाटा को प्रोग्राम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। अगर हम सादा अल्फाज में अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, द प्रोसेस गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर नॉन एज अ इनपुट। ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ आप प्रोग्राम को दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती है, और इनपुट जिसके जरिए दी जाएगी वो स्टैंडर्ड टर्म जो होता है उसके लिए कीबोर्ड यूज होता है। यानी कीबोर्ड स्टैंडर्ड टर्म यूज होती है बतौर इनपुट के लिए। अगर हम बात करते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसके जरिए हम प्रोग्राम को डाटा प्रोवाइड करेंगे जब आप प्रोग्राम को बना रहे होते हैं, उसके लिए जो कॉमनली जो फंक्शंस होते हैं वो चार होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो स्कैनएफ होता है। सेकंड वन जो फंक्शन स्टूडेंट होता है वो गेट्स फंक्शन होता है। थर्ड वन जो होता है वो गेट ch फंक्शन होता है, और फोर्थ वन जो होता है गेट ch फंक्शन होता है। जब भी आप बात करेंगे जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन यूज इन सी लैंग्वेज एज अ इनपुट, हम मेंशन कर सकते हैं 4 टाइप ऑफ फंक्शन यूज इन सी लैंग्वेज प्रोवाइड डाटा इनपुट फ्रॉम द यूजर। फर्स्ट वन स्कैनएफ, सेकंड वन गेट्स फंक्शन, थर्ड वन गेट ch, फोर्थ वन गेट ch फंक्शन। याद है ये चार वो फंक्शन होते हैं जिसके लिए हम डाटा प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप बात करते हैं आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं तो आउटपुट फंक्शन जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं हमारे पास ये स्टूडेंट। जब आप बात करते हैं आउटपुट फंक्शन की तो आउटपुट फंक्शन जो हमारे पास जब बात करेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटपुट फंक्शन, आउटपुट की डी स्टूडेंट होती है वो दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप कौन कौन सी होती है वो हमारे पास जो डी स्टूडेंट होता है वो प्रिंटएफ होता है, प्रिंटएफ फंक्शन होता है। सेकंड वन जो होता है हमारे पास पुट्स फंक्शन होता है। ये दो फंक्शन बतौर आउटपुट यूज होते हैं। जब आप बात करेंगे आउटपुट फंक्शन की, हमारे पास आउटपुट फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो हमारे पास दो आउटपुट फंक्शन की टाइप होती हैं। बतौर जो आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है, जो स्टैंडर्ड डिवाइस के तौर पर हम यूज करते हैं वो मॉनिटर यूज करते हैं। वो क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, ये प्रोग्राम के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाते हैं, प्रोग्राम की आउटपुट को शो करवा रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। जब भी आपने इनपुट आउटपुट फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर यूज करना होता है तो आपने इसके रिलेटेड हेडर फाइल को बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जब आप प्रोग्राम को बनाएंगे, प्रोग्राम को आप राइट करेंगे, अगर आप उसमें कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, सपोज कर ले बतौर आप आउटपुट यूज कर रहे हैं प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन को आप एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं, तो हमें इस फंक्शन को यूज करने से पहले इससे रिलेटेड हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड हेडर फाइल कौन सी है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास स्टैंडर्ड हेडर फाइल है stdio.h।
कौन सी हेडर फाइल है? std.h, यानी स्टैंडर्ड std एब्रीविएशन ये स्टूडेंट होता है std स्टैंडर्ड। आई से मुराद इनपुट होता है, ओ से मुराद आउटपुट, और हेडर फाइल की एक्सटेंशन जो होती है .h होती है। जब भी आपने इन फंक्शन को यूज करना है प्रोग्राम में, किसी भी इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज करना हो, तो आपको उससे रिलेटेड हेडर फाइल जिसके अंदर उसको डिफाइन किया गया हो, आपको प्रोग्राम के अंदर बिगनिंग में उसको ऐड करना पड़ेगा, देन उसके रिलेटेड फंक्शन को आप प्रोग्राम के अंदर उसको यूज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाले दो फंक्शन यूज करने हैं, तो आपको क्या काम करेंगे, बिगनिंग को एक्चुअल प्रोग्राम क्या लगाएंगे, हैश लगाएंगे, और उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हुए बिगनिंग को एक्चुअल प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा, देन हम उस फंक्शन को यूज करवा सकते हैं, अदरवाइज आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। ये तो हमारा आज का आर्टिकल था जिसके अंदर हमने पहले डिफाइन किया स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में, और उसके बारे में हमने क्या डिफाइन किया, स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में। स्टैंडर्ड इनपुट की बात की तो मैंने कहा 4 इनपुट फंक्शंस होते हैं, और आउटपुट की बात की मैंने कहा 2 आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जिसमें प्रिंटफ पढ़ा हमने, उसके बाद पुट्स पढ़ा। आज का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है, जो आप आज लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वो प्रिंटफ फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन आ रहा है डियर स्टूडेंट, वो प्रिंटफ फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन बतौर आउटपुट यूज होता है, बतौर आउटपुट उस फंक्शन को हम यूज कर रहे होते हैं, और वो फंक्शन कॉमनली यूज होता है जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी प्रोग्राम को आप राइट करेंगे, तो 99% जो भी प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर आप उसको यूज करवाएंगे। लिहाजा उसकी बेसिक को समझना हमारे लिए सबसे अहम है। जब भी आप प्रोग्राम को बनाएंगे, जब भी प्रोग्राम को आप डिवेलप करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को आप उसकी बेसिक जब तक आपको नहीं आएगी, उस वक्त तक आपका ये कंसेप्ट खत्म नहीं होगा। फिलहाल उसके बारे में पहले तो हम उसके फॉर्मेट के बारे में जाते हैं। तो हमारे पास उसका फॉर्मेट बनेगा, ये स्टूडेंट पहले लिखेंगे हम प्रिंटफ, सेकंड वन जो होता है उसकी पैरेंथेसिस को शुरू करेंगे, डबल कोट्स के अंदर डियर स्टूडेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखेंगे, और कॉमा डालने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहां पे उसकी आर्गुमेंट लिस्ट को लिखेंगे, आर्गुमेंट लिस्ट को लिखेंगे, और पैरेंथेसिस को आप क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, जब आप आउटपुट स्टेटमेंट को यूज करवाएंगे, तो हमारा इसका जो फॉर्मेट्स होगा, इसका जो सिंटैक्स होगा, वो प्रिंटफ होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी जिसको हम डबल कोड में लिखेंगे, सेकंड वन कॉमा होगा, आर्गुमेंट लिस्ट होगी जिसको आप क्या काम करेंगे, आफ्टर कॉमा लिखेंगे। जब भी आप इन दोनों को सेपरेट करते हैं, दीज आर सेपरेट बाय कॉमा, दीज आर सेपरेट बाय कॉमा। जो हम सिंटैक्स पढ़ रहे थे, प्रिंटफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है हमारे पास, वो प्रिंटफ होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा, आर्गुमेंट लिस्ट। जो जिस प्रिंटफ की जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, हमेशा इसको डबल कोड में लिखा जाता है। जब भी आप इसको लिखेंगे, इसको डबल कॉमा में लिखेंगे। इसके अंदर आप 3 चीजों को राइट कर सकते हैं। जब आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं, हमारी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, हम इसमें 3 चीजों को राइट कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन जो हम इसको राइट कर रहे होते हैं, अब वो हमारे पास टेक्स्ट मैसेज होता है। सेकंड वन जो होता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। थर्ड वन हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होता है। जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो जो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है प्रिंटफ फंक्शन की, इसमें हम 3 चीजों को राइट करते हैं। फर्स्ट वन टेक्स्ट मैसेज, सेकंड वन फॉर्मेट स्पेसिफायर, थर्ड वन जो होता है एस्केप सीक्वेंस होता है। ऐसे जब हम आर्गुमेंट की लिस्ट की तरफ आते हैं, तो आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर भी हम 3 चीजों को राइट कर रहे होते हैं। कौन कौन सी चीजों को राइट कर रहे होते हैं? कांस्टेंट है, सेकंड वन वेरिएबल और एक्सप्रेशन। यानी जो आर्गुमेंट लिस्ट है इसमें भी हम 3 चीजों को राइट कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन कांस्टेंट, सेकंड वन हमारे पास जो होता है वेरिएबल, थर्ड वन एक्सप्रेशन। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो, मल्टीपल आर्गुमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो दीज आर सेपरेट बाय कॉमा। आप उसकी जो उसको कॉमन जो आप यूज करेंगे आर्गुमेंट लिस्ट को मल्टीपल के लिए, अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स होंगे तो उनको आप कॉमा से सेपरेट करवा दें, आप कॉमा से उसको सेपरेट करवा दें। और जो आर्गुमेंट की लिस्ट होती है स्टूडेंट प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, वो ऑप्शनल होती है। क्या होती है? वो ऑप्शनल होती है। आगे हम अगर कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास एग्जांपल लेते हैं यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, यूजिंग उसी के बारे में फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट है, जहां पे उन्होंने एग्जांपल दी है प्रिंटफ डबल कॉमा में हेलो वर्ल्ड लिखा, डबल कॉमा में हेलो वर्ल्ड है। बीच में जब आप बात कर रहे थे फॉर्मेट स्ट्रिंग की, मैंने कहा था यहां पे 3 चीजें राइट होती, टेक्स्ट मैसेज,
सेकंड वन फॉर्मेट स्पेसिफायर, थर्ड वन जो था हमारे पास जो था एस्केप सीक्वेंस। हमने यूं ही इसको यूज किया तो हमने एग्जांपल के तौर पर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा। यहां पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और फॉर्मेट स्ट्रिंग में भी हमने किस चीज को यूज किया है, ओनली टेक्स्ट मैसेज। किसको यूज किया, ओनली टेक्स्ट मैसेज को। अदर एग्जांपल मैं डियर स्टूडेंट लिख देता हूं यहां पे। अगर हम अदर एग्जांपल की बात करते हैं तो प्रिंट एफ डबल कॉमा में आप क्या काम करेंगे, आप और एग्जांपल लिख लें, पार्किंसन की एग्जांपल लिख लें और सेमीकोलन लगा दें। जब आप प्रिंट एफ लिखाया डबल कॉमा में पार्किंसन लिखा तो यहां पे जो हमारे पास जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। यहां से शुरू करने बेटा जब आपने एक एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी रीड कर ली है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं अपने अदारे की तरफ से दे रहा हूं। अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन में अपना ही पैगाम शो करवाना चाहते हैं, मैंने कहा था बेटा आप टेक्स्ट मैसेज के अंदर आप कोई भी ऑर्डिनरी टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी पैगाम स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। तो अगर हमने हेलो वर्ल्ड लिखना तो हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अदर एग्जांपल क्या काम कर सकते हैं, हम प्रिंट एफ लगाएंगे और डबल कोड के अंदर वेलकम की बात करते हैं और सेमी। अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं यहां पे एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल सिमिलर है। यहां पे मैंने पैगाम हेलो वर्ल्ड शो करवाया, अगर हम यहां पे देखें यहां पे क्या लिखा हुआ, वेलकम लिखा हुआ है। अब दोनों में देखें क्या चीज है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, यहां पे भी ये फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोड में दे रहा हूं। और याद रखें ये जो डबल कोड में दिया होता है ये हमेशा क्या कहलाता है, हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहलाता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहलाता है, कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहलाता है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें जो इसमें आर्गुमेंट लिस्ट है वो ऑप्शनल थी, मैंने उसको ओमिट कर दिया, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। और यहां पे मैं जो शो करवा रहा हूं एक जस्ट मैसेज पैगाम स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा हूं, जिसमें मैं ना एस्केप सीक्वेंस को यूज किया, ना फॉर्मेट स्पेसिफायर को, और ना ही मैंने आर्गुमेंट लिस्ट को इस्तेमाल किया। अगर हम अदर जाते हैं, अदर एग्जांपल की तरफ आते हैं तो हमारे पास हमने पहले तो आर्गुमेंट की लिस्ट को किया था, अब हम क्या काम करते हैं, साथ ही एक आर्गुमेंट को भी यूज करवा लेते हैं, हम एक आर्गुमेंट को भी यूज करवा लेते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं यूजिंग द फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गुमेंट, अगर हम यहां पे देखें इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये वाला जो पैगाम है प्रिंट एफ फंक्शन में, योर मार्क्स आर, ये टेक्स्ट मैसेज है, ये ऑडी टेक्स्ट है जो फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने राइट किया हुआ है, ये ऑडी टेक्स्ट है जो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग में राइट किया हुआ है। और ये जो परसेंटेज डी हम शो देख रहे हैं जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो एज अ इंटीजर के लिए यूज होता है। जब आपने इंट वैल्यू को शो करवाना है उसके लिए आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में परसेंटेज डी को यूज करवाना होता है। जब आपने फ्लोट वैल्यू को यूज करवाना हो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यूज होता है। जब आपने कैरेक्टर वैल्यू को शो करवाना हो तो परसेंटेज सी यूज होता है। जब आपने स्ट्रिंग वैल्यू को यूज करवाना हो तो हमारे पास जो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस यूज होता है। लिहाजा अगर हम इस एग्जांपल की तरफ आते हैं तो हमारे पास यूर मार्क्स आर परसेंटेज डी कॉमा एम लिखा हुआ है। जिसमें अगर आपने ये देखा कि हमारी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो रही है डबल कोट्स के अंदर, डबल कोड में जब आपने देखा तो हमारी पास ये जो हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है इसमें ये यूर मार्क्स आर, ये तो हमारा टेक्स्ट मैसेज है, और परसेंटेज डी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये यूज होता है एज ए इंटीजर। और हमने देखा जो कॉमा के बाद जो एम है, एक स्ट्रिंग आपके पास जो आर्गुमेंट लिस्ट है एज अ इंटीजर वेरिएबल यूज होता है। यूं ही हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू को कोई भी आप मेंशन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू या m की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, कितनी मेंशन की हुई, हमने 80 मेंशन की हुई। कितनी मेंशन की है, 80। यानी हमने एक m इंटीजर वेरिएबल लिया जिसकी हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यू 80 डिफाइन करवाई। यूं ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे जो m की वैल्यू जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वहां पे डिस्प्ले होगी। यूं ही हमने प्रोग्राम के अंदर इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पैगाम एज इट आ जाएगा, यूर मार्क्स आर, और जहां पे परसेंटेज डी लगाया था जो किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर के लिए, तो लिहाजा जहां पे m की परसेंटेज डी होगा वहां पे जो आर्गुमेंट m दिया होगा वहां पे उसकी वैल्यू अपीयर हो जाएगी। तो लिहाजा जो अपीयरेंस आएगी प्रोग्राम की, यूर मार्क्स आर 80 है, यूर मार्क्स आर 80, क्योंकि हमने ऑलरेडी कौन सा डिफाइन किया हुआ है,
80 डिफाइन किया, इनिशियलाइजेशन हमने 80 किया हुआ था। क्योंकि हमने प्रोग्राम को रन किया तो n की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होगी, यहाँ पे अपीयर होगी, तो लिहाजा वहां पे क्या आएगा 80 आ जाएगा। सेकेंडली एक अदर एग्जांपल देते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो मल्टी आर्गुमेंट के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें जो आप आर्गुमेंट यूज करेंगे वो एज अ सिमिलर टाइप भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप भी हो सकती है, सिमिलर टाइप भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप भी हो सकती है। जिसमें अगर आप इसकी बात करते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हमने मेंशन किए, जहां पे हमारे पास जो वेरिएबल है हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया m, उसकी हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यू कितनी डिफाइन कर दी 80, और सेकेंडली हमने एक वेरिएबल और लिया जिसका नाम हमने क्या रखा g रख लिया। क्या रख लिया हमने g रख लिया, और उसकी हमने वैल्यू क्या डिफाइन करवा दी a करवा दी। उसकी वैल्यू हमने क्या डिफाइन करवा दी a करवा दी। याद रखें डियर स्टूडेंट, जब आप कैरेक्टर वेरिएबल को आप डिफाइन करते हैं उसकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यूज होती है उसको सिंगल कोड में लिखा जाता है। उसको किस में लिखा जाएगा, आप सिंगल कोड में लिखेंगे। यूं ही हमने स्टेटमेंट के अंदर आपने इसको रन किया तो हमारे पास जो हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जब आप लगा रहे हैं तो यूर मार्क्स आर, ये एज अ टेक्स्ट मैसेज आएगा, एंड ग्रेड इज, ये भी टेक्स्ट मैसेज है। ये परसेंटेज डी जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये परसेंटेज डी जो है इंटीजर के लिए यूज होता है। इसलिए यूज हो रहा है, ये इंटीजर के लिए यूज हो रहा है। और साथ ही हमने देखा एंड ग्रेड इज परसेंटेज सी, मैंने ये स्टूडेंट मेंशन कर दिया था स्टार्टिंग में, जो फॉर्मेट स्पेसिफिक परसेंटेज सी है ये कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू को। यूं ही हमने ये स्टेटमेंट को रन किया, ये वाला टेक्स्ट मैसेज आएगा योर मार्क्स आर एंड ग्रेड इज, ये टेक्स्ट मैसेज है। जो एन की वैल्यू जो होगी वो रिलेट करेगा परसेंटेज डी को, और जो जी होगा वो रिलेट करेगा किसको, परसेंटेज सी को। यूं ही हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हम पे हमारे पास परसेंटेज डी होगा वहां पे एम की वैल्यू अपीयर होगी। एम की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की हुई, ऑलरेडी 80 डिफाइन की हुई है। याद यूं ही आप स्टेटमेंट को रन करेंगे यहां पे एम की वैल्यू अपीयर होगी एज एन इंटीजर। एम की वैल्यू कितनी होगी 80 आएगी, तो हमारे पास स्टेटमेंट आउटपुट में क्या आएगी, योर मार्क्स आर 80 एंड ग्रेड इज, जहां पे परसेंटेज सी लगा हुआ है वहां पे किसकी वैल्यू को अपीयर करवाएंगे, जी की वैल्यू। जी एज हमने क्या लिया हुआ, कैरेक्टर वेरिएबल। क्या लिया हुआ, कैरेक्टर वेरिएबल लिया। ये हमने प्रोग्राम को रन किया तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, पहला आर्गुमेंट जो है इंटीजर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू अपीयर होगी, जो परसेंटेज जी जो हमारे पास c यूज कर रहे हैं ये g को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू एज अ कैरेक्टर अपीयर होगी। इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट को आप क्या काम कर सकते हैं, मल्टी लाइन के ऊपर भी आप तो लिख सकते हैं। तो आप अगर उसकी आउटपुट को मल्टी लाइन पे लाना चाहते हैं आप उसका स्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे बैकस्लैश n। कहां पे लिखा जाता है स्केप सीक्वेंस, ये भी फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखा जाता है, कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखा जाता है। जो स्केप सीक्वेंस होता है डियर स्टूडेंट, जब आप स्केप सीक्वेंस को फॉर्मेट स्ट्रिंग में यूज करते हैं ये उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं, उसकी आउटपुट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे हमने एग्जांपल दी वेलकम, ठीक है, बैकस्लैश n2, आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास परसेंटेज, हमारे पास n है और इन सी। यूं ही हम स्टेटमेंट को रन करेंगे, पहली लाइन के ऊपर वेलकम आएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या आएगा 2 आएगा, और लास्ट लाइन पे थर्ड लाइन पे क्या आएगा वो सी आएगा। ये आज का हमारा आर्टिकल था। कोशिश करनी डियर स्टूडेंट सारे के सारा आर्टिकल को आपने तैयार करना और इसको बतौर असाइनमेंट भी लिखना है, और इसकी प्रिपरेशन करने के बाद यूं ही आप आएंगे और आपका इसी असाइनमेंट से आपका टेस्ट दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।